बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा अगर आपको याद हो क्लास 9 के मैथमेटिक्स की लेक्चर नंबर 9 में ग़ालिबन आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 10 तक सॉल्व किए थे। बहुत आसान तरीक़ा था। अब क्वेश्चन नंबर 11 हम स्टार्ट करेंगे आज। तो क्वेश्चन नंबर 11 में है क्या, ये कह रहा है कि प्रूव दैट इन द फॉलोइंग मैट्रिसेस कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन होल्ड्स। कि आप ये साबित करें कि नीचे जितनी भी मैट्रिसेस दी गई, हर क्वेश्चन में दो दो मैट्रिसेस हैं। कह रहा है कि हर क्वेश्चन में जितनी मैट्रिसेस दी गई है यानी दो मैट्रिसेस दी गई, उनके लिए आप कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन की होल्ड होता है इन दो मैट्रिसेस में या होल्ड नहीं होता। ठीक है, याद रखिए कम्यूटेटिव लॉ में आप लोगों को मैंने बताया था कि अगर दो मैट्रिसेस में अगर कोई बंदा पहले मैट्रिक्स को दूसरे के साथ जमा करे या अगर कोई और बंदा दूसरे को पहले के साथ जमा करे तो दोनों अतराफ से सेम आंसर आएगा। इस खसूसियत को हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी या कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन कहते हैं। ठीक है, इसमें ये होता है ना कि दो मैट्रिसेस की ऑर्डर जो है ना, तरतीब, वो उन दो मैट्रिसेस की सम पर असर नहीं डालती। यानी अगर आप पहला मैट्रिक्स दूसरे के साथ जमा करना चाहते हैं, दूसरा पहले के साथ जमा करना चाहते हैं, तो दोनों सूरतों में सेम आंसर निकलता है, यानी असर नहीं पड़ता। ठीक है, तो आज हम उस कम्यूटेटिव लॉ को इन दो क्वेश्चंस के लिए प्रूव करते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आई थिंक ये 2x2 मैट्रिक्स है, ए भी 2x2 मैट्रिक्स है, बी भी 2x2 मैट्रिक्स है, तो ये पहला क्वेश्चन तकरीबन आसान है। चलो मैं दूसरा क्वेश्चन आपके लिए सॉल्व करता हूँ। ठीक है, तो प्रूफ में आप लिख के, ये प्रूफ है जी क्वेश्चन यानी सेकंड पार्ट का। ठीक है, इसके प्रूफ में हम ये लिखेंगे कि वी हैव टू प्रूव दैट, हमने ये प्रूव करनी है। क्या प्रूव करनी है? हमने ये साबित करनी है कि अगर कोई बंदा सी मैट्रिक्स को डी के साथ जमा करे या अगर कोई और बंदा डी को सी के साथ जमा करे, दोनों सूरतों में सेम आंसर निकलेगा। ठीक, मैंने ये चीज प्रूव करनी है, सी प्लस डी इक्वल टू डी प्लस सी। इसको हम बोलते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी या कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन। ठीक है, तो इसके प्रूफ में हमने चूंकि ये चीज प्रूव करनी है, तो इस साइड को हम लेफ्ट हैंड साइड कहेंगे और दूसरी साइड को हम राइट हैंड साइड कहेंगे। तो आप फर्ज करें कि लेफ्ट हैंड साइड इज व्हाट, सी प्लस डी। तो सबसे पहले आप C प्लस डी कैलकुलेट कर लें। C की जगह C वाला मैट्रिक्स लिख के, वो क्या है, -3 4 -5, फिर दूसरे रो में है 2 3 1। इसके साथ आप जमा करें D वाला मैट्रिक्स। D वाले मैट्रिक्स में क्या है, -3 -4 5 और फिर लिख के 1 2 और 3। ठीक है, अब आप इन दो मैट्रिसेस को जमा करें। आप सब जानते हैं कि दो मैट्रिसेस की एडिशन तभी कंफर्मेबल होती है जब दोनों की ऑर्डर सेम हो। बिल्कुल दोनों की ऑर्डर या डायमेंशन सेम है, ये भी 2/3 मैट्रिक्स है और ये भी 2/3 मैट्रिक्स है, दोनों की ऑर्डर बराबर है, तो हम इसकी एडिशन कर सकते हैं। पहला एलिमेंट पहले के साथ ऐड होगा जी, फिर दूसरा एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के साथ ऐड होगा। ठीक है, और तीसरा एलिमेंट तीसरे के साथ ऐड होगा। समझ नहीं आ रही? अच्छा जी, फिर चौथा एलिमेंट चौथे के साथ, इस तरह पांचवा एलिमेंट हम ऐड करेंगे इस पांचवें एलिमेंट के साथ, और छठा एलिमेंट हम ऐड करेंगे छठे एलिमेंट के साथ। ठीक है, बाय अ फर्दर सिंप्लीफिकेशन, ये याद रखिए -3 है। चलो रफ में इसको सिंप्लीफाई करते हैं। -3 मैंने लिखा, प्लस और माइनस से -3 गेट की दोनों के सामने, तो हम इन दोनों को ऐड करेंगे और वही माइनस की साइन लगाएंगे। ठीक है, फिर इससे हम क्या गेट करते हैं, 4 तो मैंने लगाई, प्लस और माइनस की प्रोडक्ट से -4 से 4 सब्ट्रैक्ट कर ले, यू विल गेट 0। ठीक है, अब -5 और +5 कैंसिल होकर इसी भी हम 0 गेट करते हैं। ठीक है, 2 और 1 को जमा कर यू विल गेट 3, इन दोनों को जमा कर ले 5 गेट करते हैं, इन दोनों की जमा से हम 4 गेट करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया जनाब आपके पास एक रिलेशन, इसको *1 कहिए और लेफ्ट हैंड साइड था ये। ठीक है, अब हम राइट हैंड साइड डिस्कस करते हैं। तो राइट हैंड साइड में सिमिलरली आप लिखें
इस तरह कि सिमिलरली ये राइट हैंड साइड जो है ना RHS ये D प्लस सी है, बिल्कुल वही एडिशन है लेकिन D पहले लिखा गया है, C बाद में लिखा गया है, ठीक है। तो D की जगह D वाला मैट्रिक्स आप लिखिए, D वाला मैट्रिक्स है -3 -4 लिखा, फिर 5 लिख, अच्छा जी, फिर 1 2 3 लिखा मैंने, प्लस की साइन लगाई। अच्छा जी, C की जगह हम लगाएंगे C वाला मैट्रिक्स जो कि क्या है -3, फिर हम 4 और -5। सेकेंड रो में हम लगाएंगे 2 3 1। अब आप इन दो मैट्रिसेस को जमा करें, बहुत ही आसान तरीका है बेटा। पहला एलिमेंट पहले के साथ जमा करें, -3 को जमा कर ले -3 के साथ, -3 लिखा, प्लस और -3 दोनों के सामने अलामतें बराबर है ना, सेम है, सेम अलामत है माइनस है, ठीक है। तो दोनों को जमा करके माइनस वाला अलामत लगाए दोबारा, ठीक है। तो -3 और -3 से -6 किट करते जमा करने से, फिर -4 और 4 की एडिशन से, -4 को जब हम ऐड करते हैं 4 के साथ वी विल गेट 0, तो मैंने 0 लिखा, ठीक है। फिर 5 और -5 की एडिशन से, ये देखिए 5 के साथ जब आप -5 ऐड करते हैं ना तो 5 लिखा, प्लस और -5 और दोनों की सब्ट्रैक्शन से 0 गेट की, ठीक है। तो वही 0 लिखा, फिर ये वाला एलिमेंट इसके साथ जमा करके 3 लिखा, ये वाला एलिमेंट इसके साथ जमा करके 5 लिखा, 3 और 1 को जमा करके 4 लिखा, ठीक है। ये बन गया जी आपके पास स्टार 2 रिलेशन। अब जरा चेक कर ले इन दो रिलेशन को, खुद ही देख ले, यहाँ भी -6 0 0, वहाँ भी -6 0 0 0, दूसरी रो में यहाँ पर 3 5 4 और वहाँ भी 3 5 4 है, ठीक है। तो फ्रॉम स्टार 1 इन स्टार 2, स्टार 1 और स्टार 2 से हम ये कह सकते हैं कि यार ये जो लेफ्ट हैंड साइड था ना ये बराबर है राइट हैंड साइड का, ठीक है। समझ आ रही है ना, आसान काम है बेटा। तो जब लेफ्ट हैंड साइड राइट की बराबर हो जाए तो लेफ्ट हैंड साइड का तो नाम था C प्लस D और राइट हैंड साइड D प्लस C था, यानी C प्लस D और D प्लस C बराबर हो जाता है, यानी C प्लस D इक्वल हो जाता है D प्लस C का, ठीक है। तो जब ये दोनों बराबर हो जाए ना, इसका मतलब ये हुआ कि कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन होल्ड्स, ये होल्ड हुआ यहाँ पर, ठीक है। तो ये आप लिख के दैट इज कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन होल्ड्स। अच्छा बेटा, क्वेश्चन नंबर 11 का जो फर्स्ट पार्ट था वो बहुत ही आसान है, इसलिए मैंने उसको होमवर्क के खाते में डाला। वहाँ पर सिर्फ आपने ये साबित करनी कि a प्लस बी प्लस ए के बराबर है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 12 की जानिब चलते हैं। ये कह रहा है कि वेरीफाई दैट a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी, ठीक है। यानी वो कह रहा है कि अगर आप 3 मैट्रिसेस में से b और c को पहले ऐड करें, उसके रिजल्ट से जो मैट्रिक्स आता है बाद में उसको A के साथ जमा करें, या अगर कोई और बंदा A और B मैट्रिक्स को पहले जमा करे बाद में इसको C के साथ जमा करे, दोनों अतराफ से सेम आंसर गेट होगा। याद करिए ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन था, याद है ना, या एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन भी आप कह सकते हैं। ये भी होल्ड होती है मैट्रिक्स में। ये याद रखिए कि मैट्रिक्स की एडिशन में कम्यूटेटिव लॉ होल्ड होती है और मैट्रिक्स एडिशन में एसोसिएटिव लॉ भी होल्ड होती है। तो ये असल में एसोसिएटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है, ठीक है, ये ऑफ एडिशन, क्लियर। तो अब हम इसको प्रूव करने जा रही है, वेरीफाई करना जा रहे हैं। तो सुने, हम वेरिफिकेशन लिखेंगे यहाँ पर, वेरिफिकेशन, ठीक है। हम इसी साइड को लेफ्ट हैंड साइड कहेंगे, या हम पहले ये लिखेंगे कि वी हैव टू वेरीफाई, हमने ये वेरीफाई करनी, वी हैव टू वेरीफाई दैट, हमने ये वेरीफाई करनी है कि अगर एक बंदा B और C के सम के साथ A बाद में जमा करे, या कोई और बंदा अगर A और B के सम के साथ C को बाद में जमा करे, दे विल गेट द सेम आंसर फ्रॉम बोथ द केसेस, ठीक है। इसको हम वेरीफाई करने जा रही है। सो प्लीज इस साइड को आप लेफ्ट हैंड साइड के कि लेट LHS इज इक्वल टू A प्लस B प्लस C।
सब जानते हैं। सबसे पहले हम ब्रैकेट का काम करेंगे। तो ब्रैकेट में है क्या जी, ब्रैकेट में है यहाँ पर b प्लस सी, ठीक है। अब डायरेक्टली यहाँ पर भी लिख सकते हैं, लेकिन मैं चलो b प्लस सी को पहले साथ करूँगा, बाद में उससे जो मैट्रिक्स आ जाए उसको a के साथ ऐड करूँगा, ठीक है। तो याद रखिए बेटा, मैंने b प्लस सी यानी ब्रैकेट का अमल पहले करनी है, तो b प्लस सी मैंने पिक किया, ठीक है। तो b की जगह अब हम लिखेंगे b वाला मैट्रिक्स जिसमें एलिमेंट से जी 5 - 2 3 6, ठीक है। फिर हम प्लस की साइन लगाएंगे और c वाला मैट्रिक्स लिखेंगे, c वहाँ पर एलिमेंट से जी 1 7 - 6 - 3। अब इन दोनों को आप जमा कर ले जल्दी जल्दी, बहुत ही आसान काम है। दोनों कन्फर्मेबल एडिशन के लिए, चूंकि दोनों की ऑर्डर सेम है तो एडिशन हो सकती है। पहला एलिमेंट पहले के साथ ऐड करें, दूसरा एलिमेंट दूसरे के साथ ऐड करें, यानी -2 आप ऐड करें, 7 से बड़े नंबर से छोटा वाला सब्ट्रैक्ट करें, साइन बड़ी वाली की लगाए, ठीक है। तो बड़े वाली की प्लस साइन लगाने की जरूरत नहीं है। 3 और -6, तो जब दोनों को हम ऐड करते हैं ना, तो 3 लगाए प्लस माइनस, तो बड़े नंबर से छोटा नंबर सब्ट्रैक्ट करके साइन बड़े वाले की लगाए, ठीक है। अब चौथा एलिमेंट चौथे के साथ हम ऐड करेंगे, यानी 6 के साथ हम ऐड करेंगे -3, तो प्लस -3, तो इससे हम गेट करते हैं 3 को जी, ठीक है। b प्लस सी तो मैंने कैलकुलेट किया। अब हम इस b प्लस सी के साथ ऐड करेंगे a को, ठीक है। तो नाउ आप इस तरह लिखें। अब हमने क्या करनी, a के साथ मैंने b प्लस सी वाला रिजल्ट ऐड करनी है, ठीक है, b प्लस सी वाला। तो बेटा a की जगह आप लगाए a वाला मैट्रिक्स, यानी 2 -3 4 1, ठीक है। फिर ये वाला प्लस लगाए और b प्लस सी की जगह ये वाला मैट्रिक्स आप लगाए, क्योंकि ये b प्लस सी का आंसर था, ठीक है। 6 5 -3 और 3, ठीक है। इन दोनों को आप जमा कर लें तो क्या आएगा, पहला एलिमेंट पहले के साथ जमा कर ले 8 आएगा, -3 और 5 को जमा कर ले 2 आएगा, फिर 4 और -3 को जमा कर ले, यू विल गेट 1, ठीक है। सिंप्लीफिकेशन बहुत ही आसान है, आप कर सकते हैं, ठीक है। 1 और 3 को ऐड कर ले 4 गेट होगा। तो ये रिलेशन नंबर *1 आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब मैंने क्या करनी है जरा सुनिए, ठीक है जी। अब हम ये वाला साइड कैलकुलेट करेंगे जो कि राइट हैंड साइड है। तो आप लिख के यहाँ पर कि सिमिलरली इस साइड को आप RHS का नाम दें। राइट हैंड साइड इज इक्वल टू a प्लस b प्लस सी। यहाँ पर हम सबसे पहले ब्रैकेट का काम करेंगे, यानी हम सबसे पहले a प्लस बी कैलकुलेट करेंगे। आसान काम, a प्लस बी कैलकुलेट कर ले तो a की जगह मैंने लगाई a वाला मैट्रिक्स जिसमें एलिमेंट्स पड़े थे 2 -3 4 1। फिर b प्लस मैंने लगाई b की जगह b वाला मैट्रिक्स आप लिख के, b वाले मैट्रिक्स में एलिमेंट्स पड़े हैं 5 है -2 है और फिर 3 6 है। अब इन दोनों को आप जमा कर ले, a प्लस सी से आप एक सिंगल मैट्रिक्स को गेट करेंगे ना, तो पहला एलिमेंट पहले के साथ जमा कर ले, यू विल गेट 7, सेकंड एलिमेंट को सेकंड के साथ जमा कर ले, यू विल गेट -5, फिर 4 को 3 के साथ आप जमा कर ले, यू विल गेट 7, और इन दोनों को भी जमा करने से हम 7 ही गेट करते हैं। यानी हमने ब्रैकेट का काम सिर्फ कर लिया, ठीक है। अब आपने क्या करनी, इस ब्रैकेट वाले काम के साथ यानी a प्लस बी के साथ आपने ऐड करनी है c वाला मैट्रिक्स। तो a प्लस बी तो आपने ऑलरेडी कैलकुलेट किया है, वही मैट्रिक्स लगाए आप, फिर प्लस की साइन लगाकर आप c की जगह c वाला मैट्रिक्स लगाए जिसमें एलिमेंट्स पड़े हैं 1 7, फिर -6 -3। अब जब हम इसकी एडिशन करते हैं ना, बहुत ही आसान तरीका है। पहला एलिमेंट पहले के साथ ऐड करें, दूसरा दूसरे के साथ, वी विल गेट 2। 7 और -6 को ऐड करें, हम गेट करते हैं 1, फिर 7 और -3 को आप जब ऐड करते हैं वी विल गेट 4। ये हो गया जी *2 रिलेशन। अब जरा इन दो रिलेशन को कंपेयर कर ले, 8 2 1 4 8 2 1 4, ठीक है। तो दोनों साइड से मैंने सेम आंसर की, तो लास्ट में आप ये लिखिए कि फ्रॉम *1 and *2 LHS is equal to RHS, hence verified। ठीक,
अच्छा बेटा, क्वेश्चन नंबर 12 का सेकंड पार्ट आपके लिए होमवर्क के खाते में डाल दिया, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 13 में है क्या कि फाइंड द एडिटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस, के नीचे दो मैट्रिसेस है, हर एक के लिए आप एडिटिव इनवर्स कैलकुलेट करें, ठीक है। तो ये एडिटिव इनवर्स है क्या चीज़, ज़रा रिकॉल करें। आपने 7th क्लास में ये पढ़ा था कि यार किसी भी नंबर के साथ अगर दूसरा नंबर आप जमा कर ले तो दोनों की सम से अगर 0 गेट हो जाए तो वो दोनों नंबर एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स कहलाते हैं। यानी अगर हम 7 के साथ -7 ऐड करें, या अगर हम 5 के साथ -5 ऐड करें, या फिर 2 और 7 के साथ अगर आप ये वाला 2 और 7 -2 और 7 के साथ अगर 2 और 7 आप ऐड करें तो इन तीनों सूरतों में आपको 0 गेट हो जाता है ना। तो ये दोनों नंबर्स एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स कहलाते हैं। ये आपने 7th में पढ़ा था। इसी तरह वो दो मैट्रिसेस जिसकी सम से अगर हम नल मैट्रिक्स गेट करें, यानी 0 0 वाला मैट्रिक्स, तो फिर उन दो मैट्रिसेस को हम एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स कहते हैं, ठीक है। ये वाला एक मैट्रिक्स है जिसमें एलिमेंट्स पड़े हैं -3 5 1 -7। फर्ज करें इसके साथ मैंने ऐड किया 3 -5 -1 और 7। इन दो मैट्रिसेस को जरा आप ऐड कर ले -3 के साथ। जब 3 ऐड हो जाता है तो 0 गेट करते हैं ना। 5 के साथ -5 ऐड करें 0 गेट होगा, और 1 और -1 को ऐड करने से भी हम 0 गेट करते हैं, और -7 और 7 की एडिशन से हम 0 गेट करते हैं। याद रखिए इन दो मैट्रिसेस से मैंने एक नल मैट्रिक्स गेट किया ना, तो ये दो मैट्रिसेस एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स कहलाते हैं। अब यहाँ पर आपको दो मैट्रिसेस दी गई है। इस तरह की क्वेश्चन में आपसे पूछ सकता है कि यार ये चेक करें कि ये दोनों मैट्रिसेस एक दूसरे की एडिटिव इनवर्स है या नहीं। तो आपने क्या करनी है, उन दो मैट्रिसेस को जमा करनी है। अगर उससे आप नल मैट्रिक्स गेट करते हैं तो वो दो मैट्रिसेस एक दूसरे की एडिटिव इनवर्स कहलाते हैं फिर, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा सा मुख्तलिफ है। यहाँ पर कहा जा रहा है कि यार इन दो मैट्रिसेस में से हर एक का एडिटिव इनवर्स कैलकुलेट करें। तो बहुत ही आसान तरीका है बेटा। हम क्या करेंगे, फर्ज करें एक बंदे ने मुझे ये वाला क्वेश्चन दिया है ना, फर्स्ट पार्ट। इसमें क्या है, सोल्यूशन आप लिख के इस तरह वही मैट्रिक्स आप लिखे कि एज ए मैट्रिक्स इज व्हाट 3 4 6 2, ठीक है। अब मैं इसका एडिटिव इनवर्स कैलकुलेट करना चाहता हूँ। तो 5 के लिए एडिटिव इनवर्स क्या था, -5 ना। 6 के लिए एडिटिव इनवर्स क्या था, -6। तो a के लिए एडिटिव इनवर्स क्या होगा, -a ना। तो इम्प्लाइज इट, मैं चूंकि a इस मैट्रिक्स का नाम है, इसके लिए मैं एडिटिव इनवर्स कैलकुलेट कर रहा हूं। तो अगर इस मैट्रिक्स का नाम a है तो इसकी एडिटिव इनवर्स का नाम -a होगा। यानी आपने क्या करनी, दोनों अतराफ पे माइनस को अप्लाई करनी इस तरह। अब ये भी याद रखें कि बाहर जब माइनस पड़ा होता है ना, ये असल में -1 होता है। 1 हम नहीं लिखते क्योंकि 1 की प्रोडक्ट से असर नहीं पड़ता नंबर्स पर। तो माइनस का मतलब है -1 यहाँ पड़ा है, तो उस -1 को आप 3 से मल्टीप्लाई करें, यू विल गेट -3। फिर उसी -1 को हम स्केलर मल्टीप्लिकेशन है, उसको हम 4 से मल्टीप्लाई करके -4 लिखते हैं, और -1 को फिर 6 से मल्टीप्लाई करके -6, और लास्ट में फिर हम -1 को 2 से मल्टीप्लाई करके -2 लिखते हैं। ये मैंने कैलकुलेट कर दिया। मैट्रिक्स का नाम अगर a है तो मैट्रिक्स की एडिटिव इनवर्स का नाम -a होगा। फर्क सिर्फ ये होगा कि उस मैट्रिक्स में जितनी भी एलिमेंट्स हैं उनकी सिंबल सिर्फ चेंज होंगे, अगर साइन नहीं वो चेंज होंगे, ठीक है। अगर ये प्लस है तो -3 होगा, 5 है, 4 है तो -4। अगर ये -4 होता तो यहाँ पर फिर +4 लिखा जाता, ठीक है। यानी आपने सिर्फ मैट्रिक्स के एलिमेंट्स पे माइनस अप्लाई करनी है, -1 को मल्टीप्लाई करनी है, उससे जो मैट्रिक्स गेट हो जाए वो प्रीवियस मैट्रिक्स का एडिटिव इनवर्स कहलाता है, ठीक है। अच्छा जी, इसमें जो सेकंड पार्ट है ना वो भी बहुत आसान है, नहीं कर सकते, बहुत आसान काम। इस मैट्रिक्स को नीचे लिख के सोल्यूशन में फिर दोनों अतराफ पर माइनस अप्लाई करें तो यहाँ से तो -b बन जाएगा, वहाँ पर भी मैट्रिक्स के आगे माइनस होगा, तो माइनस का मतलब है -1, तो -1 को हर एलिमेंट से मल्टीप्लाई करिए, ये नेगेटिव a हो जाएगा, -a, ये पॉजिटिव a यानी +a हो जाएगी, ये -b हो जाएगी, ये +c, ये -a, ये +b, ये -l, ये -m, ये -n हो जाएगा, और वो मैट्रिक्स असल में इसी मैट्रिक्स का एडिटिव इनवर्स कहलाया जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, अब 14 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पर तो एक मैट्रिक्स दिया गया था और आपसे कहा जा रहा था कि यार
ये मैट्रिक्स में हर एक मैट्रिक्स के लिए आप एडिटिव इनवर्स कैलकुलेट करें। अब क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 14 में आपको सिर्फ दो मैट्रिसेस दी जाएगी और आपसे कहा जाएगा कि ये दो मैट्रिसेस एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स है या नहीं, ठीक है। अच्छा बेटा, क्वेश्चन नंबर 14 में मैंने थर्ड पार्ट गेट किया। यहाँ कहा जा रहा है कि यार अगर आपको दो मैट्रिसेस दी जाए और आपसे कहा जाए कि इन दो मैट्रिसेस को चेक करें कि एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स है या नहीं, तो आप क्या करेंगे? आप इसकी सॉल्यूशन में ना ए और एफ को पहले जमा करें। तो ए की ई की जगह मैंने क्या लिखा? ई वाला मैट्रिक्स लिखा, ठीक है। थर्ड रो में है -3 4 -2, फिर प्लस की साइन लगाई। फिर f की जगह मैंने f वाला मैट्रिक्स लिखा, -1 2 4, फिर -2 -1 -3 लिखा, फिर 3 -4 2 लिखा, ठीक है। अब आप इन दो मैट्रिसेस को जमा कर लें। तो पहला एलिमेंट पहले के साथ जब जमा हो जाए वी विल गेट 0, क्योंकि 1 और -1 की एडिशन से हम 0 गेट करते हैं। इस तरह -2 और 2 को आप ऐड कर लीजिए, यू विल गेट अगेन 0। फिर -4 और 4 को जमा करने से भी हम 0 गेट करते हैं। फिर अगर आप 2 और -2 को ऐड करें फिर भी 0, 1 और -1 फिर 0, 3 -3 को ऐड करें फिर से 0। लास्ट रो में भी आप अगर इस एलिमेंट को इसके साथ ऐड करें तो वी विल गेट 0, 4 और -4 को ऐड करें फिर भी 0 गेट होगा। और लास्ट में अगर -2 और +2 को, यानी इन दो नंबर्स को जब आप जमा करते फिर भी आप 0 गेट करते हैं। याद रखें मैंने कहा था ना कि दो मैट्रिसेस की एडिशन से अगर आपने एक नल मैट्रिक्स गेट किया तो आप लास्ट में ये कह सकते हैं कि इट मीन दैट ये दोनों मैट्रिसेस यानी ई और एफ आर व्हाट आर एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। ये दो मैट्रिसेस एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स है, चूंकि इसकी एडिशन से मैंने एक नल मैट्रिक्स गेट किया। ये मैंने E + F कैलकुलेट किया, आप F + E भी कैलकुलेट किया। चूंकि कम्यूटेटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू एडिशन होल्ड होती है ना, तो आप F + E भी ट्राई कर सकते हैं, फिर भी आप नल मैट्रिक्स गेट करेंगे दोनों सूरतों में, ठीक है। तो अगर दो मैट्रिसेस की सम से अगर आपने नल मैट्रिक्स गेट किया तो लास्ट में आप ये लिख के कि यार ये दो मैट्रिसेस एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स है। अच्छा जी, एक्सरसाइज खत्म। थैंक यू।